हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। कैसा लग रहा है? आप लोग के लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ जबरदस्त रीजनिंग का वीडियो। और रीजनिंग का वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं ना, और मैं लगातार इसी प्रकार हर एक चैप्टर आप लोग के समक्ष लाते रहूंगा और आप लोग पसंद करते रहेंगे। तो ज्यादा देर किए शुरुआत करते आज का रीजनिंग। और आज का टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। और आप लोग कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट में फंस जाते होंगे, तो मेरे वीडियो देख लेने के बाद आप सिटिंग अरेंजमेंट में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट जानना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट जो जनरली होता है दो तरह का, एक होता है सर्किल वाला और दूसरा होता है आपका रो वाला। जैसे कि सर्किल में आपका दिया हुआ रहता है, एक होता है केंद्र की ओर, ये होता है सेंटर की ओर होगा तो इस तरह दिखाएंगे। और जब बाहर केंद्र के बाहर की ओर होगा तो इस तरह से हम लोग शो करेंगे। क्लियर क्लियर समझ रहे हैं ना? बात समझिएगा। और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो रेलवे में नहीं आता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका रेलवे में आता है, इस तरह क्वेश्चन बैंक में आता है। और रो वाला में क्या होता है, आपका 5-6 बैठता है एक पंक्ति में। रो का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है? क्या होता है? एक पंक्ति होता है और पंक्ति में बैठता है उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर, जैसा भी बैठे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो बात आप देखिएगा, मैं कितना जल्दी और कितना रफ्तार से बताता हूँ, ये गौर आप नहीं किए होंगे। तो एक बार उतना हम टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं कि पूरा बताना है डिटेल से। तो मेरा काम है डिटेल से बताना क्वेश्चन के थ्रू, यानी क्वेश्चन लेंगे उसके बाद सारा डिटेल उसी में समझा देंगे। तो सबसे पहला जो चीज जानना है कि सीटिंग अरेंजमेंट होता कैसे है। तो सीटिंग अरेंजमेंट हम होता है आपका, फिर से बता दें, एक सर्किल में, दूसरा आपका पंक्ति में। क्लियर? तो हम लोग अभी आज का पहला पार्ट हम लोग शुरुआत करेंगे आपका सर्किल वाला। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे समक्ष दिख रहा है, क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिखेगा आपको। जस्ट आपको जो क्वेश्चन है वो आपका नीचे में दिख रहा होगा, आप ध्यान पूर्वक देखिए क्वेश्चन को। तो बोल रहा एल एम एन और पी 5 मित्र एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। तो गोलाकार आकृति सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है? और 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति आप केंद्र की ओर आप कर दीजिए। दूसरा आपका, तीसरा आपका, चौथा और आपका पांचवा। क्लियर? आराम से, घबराना नहीं है। जैसे कि और एक चीज और मैं बता दूं कि मैथ का वीडियो 12 क्लास के सभी बच्चों को जरूर फैला दें। अभी लगातार आ रहा है सूरज कुमार के द्वारा और बहुत ही मेहनत करके बनाता है। तो आप लोग प्लीज प्लीज उसको देखें और साथ ही साथ मेरा रीजनिंग का वीडियो जरूर देखें। और साथ ही साथ अभी आएगा बहुत सारा वीडियो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का भी हर एक पार्ट को लाएंगे। बस आप लोग प्रेम देते रहिए। तो चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन को। तो 5 एक है एल एम एन और पी, 5 मित्र जो गोलाकार आकृति में बैठे हैं। एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया। एन अचानक पी के बाईं ओर, तो पी कहां होगा? यहाँ अगर पी होगा तो पी के दाईं ओर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब पी के बाईं ओर आपका एन हो गया। क्लियर? क्लियर है ना? बैठाने सीखिए। सबसे पहले देखिए, हम ये देखिए, अगर हम ऐसे लेते हैं, ये क्या हो गया? देखिए ये क्या हो गया आपका? क्लॉकवाइज। और इधर से जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये देखिए ये हो गया। जैसे ही इधर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। लेकिन ये वो नहीं सोचना है, आप खुद वहां पे रख के देखिए कि अगर ये बैठाते हैं पी, पी के ये क्या हो गया? बाया हो गया। तो वही बोल रहा है कि एन जो है अचानक पी के बाई ओर बैठ गया। बैठा दिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एल ओ और पी के बीच में बैठा, एल ओ और पी के बीच में बैठा। देखिए एल और पी, पी यहां पे है, एल और पी के बीच में। तो एल इसका मतलब एल और ओ, यही ना बोला क्या जी? बोलता है जो है एल और पी के बीच में बैठा। ओ और पी के बीच में कौन बैठा? एल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल लेते फिर आगे धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला कि एल जो है ओ और पी के, पी तो आपका दिया हुआ है, पी और ओ के बीच में एल बैठ गया। क्लियर? अब आगे कुछ नहीं बोल रहा, बोलता है एम और एल के बीच में। तो क्या कितना आदमी था? एल, उसके बाद एम भी था। तो एम कहीं नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एम बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एम और एल के बीच में कौन बैठा है? एम और एल के बीच में कौन बैठा है? तो आपका ओ बैठ गया है उसके कपार पे। तो आसान था कि नहीं? मजा आया ना? बहुत ही सिंपल था ना सिटिंग अरेंजमेंट? तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आप लोग को देखने का नजरिया बस आप लोग ठीक ठाक कर लीजिए, क्वेश्चन एकदम हटाहट मजा आ जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आराम से हम बता रहे हैं। फिर आइए हम दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7 व्यक्ति इस बार है। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति के लिए हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4
5, 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। सभी जो है वृत्त के चारों केंद्र की ओर, सबका मुंह जो है केंद्र की ओर है, सोच लीजिएगा सारा मुंह जो है केंद्र की ओर है, इतना करने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए हैं। आगे बढ़ते, आपको भी समझना है, हम समझे ऐसा नहीं है, आपको समझना है और बनाना भी है। तो चलिए हम देखते हैं। ए जो है जी और डी के बीच में बैठा है, ए जो है जी और डी के बीच में बैठा है, किसके बीच में बैठा है, जी और डी के। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जी यहीं पे होगा या आपका डी यहीं पे होगा, कह सकते हैं अगर यहाँ पे जी होगा तो यहाँ आपका डी भी हो सकता है। हम ये तो कह सकते, अभी कंफर्म नहीं है कि जी आपका लेफ्ट है कि राइट है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब ए जो है जी और डी के बीच में बैठा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के दाईं ओर, देखिए सी डी के दाईं ओर, तो सी अगर यहाँ पे डी लेते हैं तो आप दाईं और दूसरे स्थान यहाँ पे कैसे हम बैठा सकते हैं, सी जो है डी के दाईं, अगर यहाँ पे डी अगर हम ले लेते हैं तो सी जो है पहला दूसरा यहाँ पे होना चाहिए। इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका डी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जी है, तो इसका मतलब अपने आप कंफर्म हो गया, यहाँ पे आपका डी हो गया। तो इसका मतलब दाईं ओर जो है क्या नाम, अभी थोड़ा क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से। तो क्या बोल रहा है आपका, सी जो डी के दाईं ओर, सी डी के दाईं ओर, तो पहला ये हो गया, दूसरा आपका डी आपका सी हो गया। डी डी के दाईं ओर क्या है आपका सी, लेकिन दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया, ये आपका दूसरा स्थान हो गया। क्लियर है, एक एक चीज क्लियर हो रहा है ना आपका। आगे बढ़ते हैं। और बी एफ के बीच में बैठा है, आपका क्या है, सी जो है डी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, और बी और एफ के बीच में बैठा है। अगर यहाँ पे हम बी बैठा दें और यहाँ पे एफ बैठा दें तो ये आपका बी भी हो सकता है और ये भी आपका एफ हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बी ई के बगल में, बी ई के बगल में नहीं बैठा है, बी ई के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ हम ई बैठा दें, क्योंकि एक जगह आपका ई है, तो बी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, ध्यान दीजिए इधर, बी ई के बगल में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, और यही आपका फिगर बन गया। फिगर जैसे ही आपका बना तो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ए के दाईं और चौथे स्थान पर, ए के दाईं और चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कह सकते एफ आपका चौथे स्थान पर है, आपको ऑप्शन नंबर डी। तो क्या क्लियर कर पाए कि नहीं? अगर क्लियर नहीं कर पाते तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लियर क्या नहीं होता। एक दिन में हम आपको 3 सा सीटिंग अरेंजमेंट बताएंगे और उसके बाद फिर 3-3 करके आपको 15-20 क्वेश्चन इन 5 दिन इसका वीडियो लाएंगे, और 5 दिन के बाद आपका ऐसा कोई क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं होगा जो आपसे नहीं बन सकेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फिर से बोल रहा है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, 7 अधिकारी, फिर से बनाएंगे 7 अधिकारी, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7, सारे जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब बोलता टी जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा, देखिए फिर उसी तरह का है, टी जो है जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, तो यहाँ डब्ल्यू भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यहाँ भी जेड और डब्ल्यू हो सकता है। कंफर्म नहीं है कि कौन बाएं है कौन दाएं है, भी कह नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोलता भी जो डब्ल्यू के दाईं ओर, भी जो डब्ल्यू के दाईं ओर, भी डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए डब्ल्यू के दाईं ओर, यार यहाँ डब्ल्यू लेते हैं तो दाईं ओर दूसरे यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब हम डब्ल्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू अगर ये लेता है तो यहाँ पे बैठना चाहिए वो चीज, तो वो चीज यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेड हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू और ये कम भी डब्ल्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो पहला और ये दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब और यू और वाई के बीच में है, भी जो डब्ल्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर यू और वाई के बीच में है, फिर उसी तरह क्या बोल रहा है, यू और वाई के बीच में बैठा है, यू और वाई के बीच में बैठा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यू एक्स के बगल में नहीं बैठा है, यू जो है एक्स के बगल में, यहाँ एक्स हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, यू जो है एक्स के बगल में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे आपका यू हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन के लिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो यू के ठीक दाईं ओर, यू के ठीक दाईं ओर भी बैठा है, और भी इसका
करेक्ट आंसर है। तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का ये 3 जो क्वेश्चन है एक बार खुद भी प्रयास करके देखें, आप देखें कि क्या आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ लगातार इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को जरूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।